प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। ये आज का टॉपिक है, आज का विषय है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए परमेश्वर से। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य, कोई लोग आपको प्रार्थना करना नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो कहने लगे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं, तो यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, जैसे तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह प्रार्थना को करना सिखाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको प्रार्थना करना चाहता है, सिखाना चाहता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जब आप बैठेंगे शाम, सुबह और दोपहर में, तीनों टाइम जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। किसी को वैसे नहीं प्रार्थना करने आ गया, किसी को तुरंत प्रभु को अपनाए, परमेश्वर को ग्रहण किए और चर्च में गए और हमें प्रार्थना करना आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मेरे प्रियो, जब हम धीरे धीरे परमेश्वर के सामने जाने लगते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने लगते हैं, धीरे धीरे हमें जब संगति में जाने लगते हैं तो परमेश्वर हमें अपने तरीके से परमेश्वर सिखाने लगता है। हालेलुया। क्योंकि हम एक वचन को देखेंगे और निकालेंगे हमारे साथ, रोमियो 8 अध्याय का 26 वचन से हम देखेंगे, बाइबल निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। हम नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है, लिखा कि आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के जो व्यास से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा आहे भर भर के व्यास से जो बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आप सोचिए, प्रभु का आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है, वो आहे भर भर के व्यास से बाहर वो हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हम नहीं जानते, हमें तो पता नहीं रहता कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है वो आहे भर भर के व्यास से बाहर हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं कि दानियल जो परमेश्वर का दास था, वो भी तीन टाइम परमेश्वर के उपस्थिति में जाता था। हालेलुया। वो शाम, सुबह और दोपहर। हालेलुया। लगातार कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े और अचंभित काम किए। उस शेरों से, मांगों से उस दानियल बचाया गया प्रार्थना ही के द्वारा। जब आप प्रार्थना करेंगे नहीं तो वो आपके जीवन से हर एक शैतान के अंधकार की शक्तियां कैसे जाएंगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे वो अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में जो कब्जा करके रखी हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, शैतान की शक्तियां सब जाने लगती हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जैसे आप सोच सकते हैं, अगर किसी घर में अंधियाला है, एकदम रोशनी नहीं है उस घर में, अगर आप एक दीवट को लेकर जाएं, एक दीपक को लेकर जाएं जलाकर और उसमें घर दे तो घर पूरा उजियाला हो जाएगा। वैसे आप जब यीशु मसीह में आते हैं तो आप एक क्या है? दीवट है, आप एक दिया है। हालेलुया।
जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं तो जो हमारे घर में, जो हमारे परिवार में, जो हमारे जीवन में शैतान की आत्माएं रहती हैं, दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां जो रहती हैं, जैसे हम यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, परमेश्वर का स्वागत करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के साथ हम सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम परमेश्वर में बैठते हैं, तो परमेश्वर का ज्योति में जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन में आता है, आपके घरों में आता है, तो वो अंधकार की शक्तियां सब छोड़कर भग जाती हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो दुख देखकर पछताता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरी बेटी और बेटे वही पाप की गुलामी में, पाप के बंधन में फंसे रहें। परमेश्वर भी आपको चाहता है कि पाप से निकले। तो जब मेरे प्रियो आप प्रार्थना करने जाते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कैसे पाप से निकल सकते? शैतान आपको दबाए रखता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपको छोड़ता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा।